हाय फ्रेंड्स, बेस्ट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड फॉर 2025 के लिए, फिर चाहे एसआईपी करना हो या फिर लमसम करना हो, आज मैं आपको ऐसे ही बताने वाला हूं फ्लेक्सी कैप फंड। देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड की जब बात आती है ना, तो कोई भी अपना जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो इस म्यूचुअल फंड को अवॉइड कर देते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में एक थोड़ा सा बूस्ट ज्यादा देना है, जो भी आप म्यूचुअल फंड चूज करते हैं उसमें से ज्यादा बूस्ट करना है या फिर 2-5% अपना जो पोर्टफोलियो में जो रिटर्न है वो बढ़ाना है, तो यार फ्लेक्सी कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करना। आज मैं आपको यहां पर बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड चूज करके बताऊंगा। केवल लिस्ट देने वाला नहीं हूं, पर्टिकुलर आपको मैं पूरा डीप एनालिसिस करने वाला हूं फ्लेक्सी कैप फंड का। क्यों खरीदना चाहिए, फ्लेक्सी कैप फंड होते क्या है, क्या इसकी खासियत होती है और इनको रखने से क्या फायदे हमें मिलने वाले हैं, सब चीजें यहां पर देखेंगे। और आप खुद यहां पर फ्लेक्सी कैप फंड चूज करने वाले हैं, मतलब आप खुद यहां पर प्रैक्टिकल सब चीजें देखेंगे। बड़ा वीडियो होगा बट यार मस्त वीडियो होने वाला है, ये मैं आपको कह सकता हूं। तो एंड तक इस वीडियो को वॉच करना। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। नया चैनल है, आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। तो यहां पर आपको एक स्लाइड देखने को मिल रही होगी। हम यहां पर देखने वाले हैं फ्लेक्सी कैप फंड। कौन से? फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। तो फ्लेक्सी कैप जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें कुछ खासियत होती है जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जो हमारा शेयर मार्केट होता है या फिर हम निफ्टी की बात करें, तो जो निफ्टी की टॉप की 100 कंपनियां होती है वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड में आ जाती है। उसके बाद की 101 से लेकर 250 कंपनियों के बीच की मिड कैप कैटेगरी की कंपनियां होती है वो मिड कैप म्यूचुअल फंड में चली जाती है। उसके नीचे सब स्मॉल कैप आती है। तो ये फ्लेक्सी कैप का नंबर कहां आता है, ये कौन सी कंपनियां होती है? तो मैं आपको बता दूं, फ्लेक्सी कैप कंपनियां जो होती है ना, वो बेसिकली इन सभी कंपनियों का मिश्रण होता है। यानी कि फ्लेक्सी कैप जो म्यूचुअल फंड होते हैं ना, फंड हाउस होते हैं ना, ये मल्टीपल टाइप की कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यानी कि ये लार्ज कैप वाली कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी टाइप की कंपनियों में अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं होती कि यार ये इसी पर्टिकुलर जो फंड है कि कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। मतलब यूं मान के चलिए, जो फ्लेक्सी कैप कंपनियां होती है ना, कुल मिला के ऐसी मान सकते हैं कि इनके जो फंड मैनेजर है ना, इसको बहुत बड़ा टास्क करना पड़ता है, बड़ा काम करना पड़ता है। मतलब पूरे मार्केट के सभी कंपनियों के ऊपर इसकी नजर रहनी चाहिए। तो इसमें क्या है, फायदा ये रहता है कि जैसे मान लेते हैं शेयर मार्केट अभी गिर रहा है, तो ये क्या कर सकता है कि यार लार्ज कैप वाली कंपनियों में पैसा लगा सकता है, स्मॉल कैप से बच सकता है, क्योंकि इनमें ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, ये ज्यादा तेजी से गिरेंगे। और जब मार्केट बढ़ रहा होता है तो ये चाहे तो स्मॉल कैप में ज्यादा एलोकेशन ले सकता है, लार्ज कैप में कम ले सकता है। तो इसके पास स्वतंत्रता रहती है। तो जो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है जिस भी कैटेगरी की, उसमें ये इन्वेस्ट कर सकता है। तो कंपैरिजन जो दूसरी फंड होते हैं ना, उनकी तुलना में इसमें ज्यादा मेरे हिसाब से रिटर्न मिलता है। हालांकि ये कोई फिक्स नहीं होता है, पर एक जनरली तौर पर देखा जाता है। तो इसलिए मैं फ्लेक्सी कैप को 10% की हिस्सेदारी के साथ अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाता हूं। अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी बातें, देखो फ्लेक्सी कैप फंड हो या फिर लार्ज कैप फंड हो, कोई सा भी फंड हो, कुछ बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखने चाहिए जो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। सबसे पहले, किसी भी फ्लेक्सी कैप फंड को लेने से पहले उसका जो AUM है, ठीक है, AUM आपको चेक कर लेना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम 15,000 करोड़ से बड़ा हो और कम से कम 60,000 करोड़ से छोटा हो। इस टाइप के फंड को तवज्जो दीजिए। इसके अलावा आप किसी भी फ्लेक्सी कैप फंड का 3 साल का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न और 10 साल का रिटर्न चेक कर लीजिए। इसके अलावा उसका जो एग्जिट लोड है वो कितना है, यानी कि कभी आपको बाहर निकलना पड़े समय से पहले तो कितनी फीस लेगा आपसे एक्स्ट्रा। इसके अलावा उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है वो आप चेक कर लीजिए। और भी बहुत सारे बेसिक पॉइंट होते हैं जिनको आपको यहां पर ध्यान रखना चाहिए, जो मैं आगे आपको सब चीजें बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर आपको सबसे पहले एक पोर्टफोलियो में आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी एज है 30+ की और मान लेते हैं आपकी एज है 30 से कम की, तो अगर आपकी 30 से प्लस की एज है तो आपको 10% फ्लेक्सी कैप में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपकी एज है 30
से कम की तो भी आपको 10% हिस्सा फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है, क्योंकि मैं इसको बेटर मानता हूं, क्योंकि ये जो 10% हिस्सा आपकी टोटल, चाहे फिर लमसम कर रहे हो या फिर एसआईपी कर रहे हो, ये 10% हिस्सा आपको यूं मानिए 5% तक का ज्यादा प्रॉफिट आपके टोटल पोर्टफोलियो में दिलवा सकता है। ये मैंने देखा है मेरे खुद के पोर्टफोलियो पर आजमा के, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं, सजेस्ट कर रहा हूं यहां पर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड फॉर एसआईपी या लमसम के लिए बता देता हूं। देखो, सबसे पहले आप देखो, अभी जो निफ्टी चल रहा है ना, वो तेजी से गिर रहा है, 23,000 के आसपास है, मतलब 6 महीने के लेवल पर है, और उससे भी 5% नीचे चल रहा है। यानी कि 1 साल का अगर ग्राफ देखें तो उसी लेवल पर है, 1000 पॉइंट बस बड़ा है। तो मतलब हम 1 साल पिछले जो मार्केट है उस लेवल पर आज हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा पोर्टफोलियो हमारा डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी एक राइट टाइम है। अब आपको किसी भी म्यूचुअल फंड को, फ्लेक्सी कैप को चूज करने के लिए मैं यहाँ पर टिकर टैप को यूज कर रहा हूँ। हालांकि कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, केवल जनरली मुझे अच्छा लगता है टूल, इसलिए यूज करता हूँ। यहाँ से हम बेहतरीन फिल्टर यूज करके एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो डिजाइन करने वाले हैं। यहां पर देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो एटलीस्ट 3 साल से ज्यादा करें, क्योंकि उसी में बड़ा फायदा आपको मिलेगा। मैं बताऊंगा कैसे। आप इक्विटी पर जाएंगे यहां पर, और यहां से हम चूज कर लेंगे फ्लेक्सी कैप फंड। अब देखो, आपके सामने 93 रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले 1500 रिजल्ट थे, तो अब केवल 93 बचे हैं। अब जो जितने भी ये फंड बचे हैं ना, ये सब फ्लेक्सी कैप फंड के अच्छे फंड है। हालांकि अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी हम कुछ फिल्टर यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो ऐड फिल्टर पर चलते हैं। अल्फा 3 साल का रिटर्न, 1 साल का रिटर्न, और यहाँ पर 5 साल का रिटर्न, 10 साल का रिटर्न ट्रैक कर लेंगे। और इसके अलावा बेंचमार्क चूज कर लेंगे। लमसम ये तो रहने देते हैं, बस इसमें से 2। इसके अलावा रिस्क पर जाते हैं तो सेबी रिस्क, वॉलेटिलिटी यहाँ पर चेक कर लेंगे। पोर्टफोलियो रहने देते हैं। रेशो में शार्प रेशो जितना अधिक रहेगा उतना अच्छा है। पी रेशो भी देखना चाहिए किसी भी पोर्टफोलियो का। सोर्टिनो रेशियो भी चेक कर लेना चाहिए, ठीक है, और डन कर देना। अब जो हमारे सामने जो लिस्ट आ रही है ना दोस्तों, ये वैसी लिस्ट है जो कि यार अपने आप में सभी पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड है। यहाँ पर फंड के नाम है, यहाँ पर उनके अल्फा कितना चल रहा है, उन पे 1 साल का रिटर्न कितना बनाया, 5 साल में रिटर्न कितना बनाया है, 10 साल में कितना रिटर्न दिया है, बेंचमार्क को बीट इसने किया है या नहीं, सेबी रिस्क कितनी है इसकी, ठीक है। तो ये सब ट्रैक हम यहाँ पर कर सकते हैं। वोलेटिलिटी कितनी है, वोलेटिलिटी से मतलब जब मार्केट क्रेश हुआ था तो ये कितना वोलेटाइल हुआ था, कितने नीचे गिरा था। तो आप देख सकते हैं जिसकी वोलेटिलिटी ज्यादा, मतलब वो फंड उतना ही तेजी से गिरा था फ्लेक्सी कैप का। शार्प रेशियो देख सकते हैं, जितना अधिक उतना ही अच्छा। पी रेशियो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। पी रेशियो यहाँ पर मालूम पड़ेगा, जितना ज्यादा उतना खराब होता है। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर ट्रैक करनी पड़ती है। अब यहाँ पर आप इस वीडियो को रोक लो, सब चीजें देख लो। मैं कुछ पॉइंट यहाँ पर हटाने वाला हूँ, क्योंकि इतने सारे हम अगर फिल्टर ऐड करके सब चीजें देखेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा, पूरा खिचड़ा बन जाएगा। तो मैं अब यहाँ पर कुछ फिल्टर हटा रहा हूँ, जैसे शार्प रेशियो हटा देता हूँ, पी रेशियो हटा देता हूं। ये आपको वहां पर भी मिल जाएंगे जब किसी भी फंड, किसी भी ब्रोकरेज से आप जब म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम करोगे ना, तो वहां पर भी सब चीजें मिलेगी। तो आप वहां पर भी ये सब चेक कर सकते हैं। मैंने जेरोधा की लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, आप वहां पर जाके इसको ट्रैक कर सकते हैं। मैं सेबी रिस्क भी हटा देता हूँ, वोलेटिलिटी भी हटा देता हूँ। यहाँ पर हम केवल रिटर्न अल्फा हटा देते हैं और 3 साल का रिटर्न रहने देते हैं, 1 साल का भी हटा देते हैं। मैंने सजेस्ट किया, आप देखो 3 साल या उससे ज़्यादा ही इन्वेस्ट करो, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा कोई मतलब का नहीं है। अगर आप इससे कम में वो करते हैं इन्वेस्ट, तो फिर क्या ही रिटर्न पालोगे यार, क्या मतलब मज़े का रहेगा। डन कर देते हैं, क्योंकि आप देखो पिछले 1 साल में मार्केट मात्र 4% बढ़ा है। अब 1 साल में क्या ही कमा लोगे। और अगर ये घट जाता तो, अब मार्केट क्रेज जिस टाइप से हो रहा है, ग्लोबल मार्केट में हाहाकार मचा है, तो आप तो नेगेटिव में चले जाओगे, फिर कहोगे शेयर मार्केट बेकार, म्यूचुअल फंड बेकार। ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, आपको थोड़ा लंबा टाइम तक इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हमारे पास 93 रिजल्ट यहाँ पर आ चुके हैं।
अब आपको इन 93 रिजल्ट में से AUM देखना है, 3 साल का रिटर्न, 5 साल का और 10 साल का, ये 3 ट्रैक रिकॉर्ड रखे हैं। मेन तो देखो हमारा रिटर्न ही होता है, बाकी सब चीजें तो एक एक्स्ट्रा चीजें होती है जो कि अच्छी रहे तो ज्यादा बेटर है। तो यहां पर अगर आप देखो 93 रिजल्ट में से जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, पराग पारिक सबसे पहले है। AUM इसका देखें तो 86,539 करोड़ का है और 3 साल का रिटर्न इसका देखें 16%, 5 साल में 25%, 10 साल में 18%। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है, 66,000 करोड़ का AUM है, 22% 3 साल में, 22% 5 साल में और 15% 10 साल का रिटर्न निकाल दिया है। इसी टाइप से यहां पर फ्लेक्सी कैप फंड के सभी फंड हाउस है, उनका AUM है, उनके 3-5 साल का रिकॉर्ड है। अब आपको यहां पर सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको कितने साल के लिए SIP या लमसम करना है। अगर आपका 3 साल का टारगेट है तो ये 3 साल का रिटर्न देखो, फिर 5-10 साल से आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आपका विजन है कि यार मैं तो 5 साल के लिए करूंगा तो 5 साल का देखो। अगर आपका विजन है 5 से ज्यादा का तो फिर 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, क्योंकि इवन भले वो 3 साल या 5 साल में खराब परफॉर्मेंस कर रहा है लेकिन 10 साल में उसने बेटर रिटर्न दिया है, तो फिर उसी फ्लेक्सी कैप फंड को पकड़ो, फिर दूसरे को मत पकड़ो। ये सबसे अच्छी बात होना चाहिए आपकी, ठीक है। मेरा ऐसा ही काम है। अब यहां पर अगर हम देखें, मान लेते हैं हमारा 3 साल का टारगेट है कि 3 साल हमने इन्वेस्ट करना है, तो पराग पारिक ने 16% दिया है। इससे अच्छा HDFC ने 22% दिया है, तो फिर HDFC बेटर है। AUM में भी देखो HDFC का 66,000 करोड़ है, इसका तो 87,000 करोड़ है, तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया, तो ये अच्छा है। अब इससे बेटर देखो कोटक देख लो, 13% खराब है, AU खराब है, ICICI खराब है, SBI ने भी कुछ अच्छा नहीं दिया। 17% देखो फ्रैंकलिन ने 17%, ICICI प्रोडेंशियल ने 18%। बट यहां पर आप देखो इसके 5 साल और 10 साल का कोई रिकॉर्ड नहीं है, मतलब ये अभी नया फंड है। तो हमें ऐसे फंड को अवॉइड करना चाहिए जो ज्यादा पुराना ना हो, क्योंकि पुराना नहीं है तो उसको अनुभव कम रहेगा, अनुभव नहीं है, जिससे हमें नुकसान हो सकता है बाद में कि लॉन्ग टर्म ये नहीं सस्टेन कर पाया। तो इसलिए हालांकि वो खराब होते ही जरूरी नहीं, लेकिन हम क्यों यार उनके ऊपर रिस्क ले, है ना। तो ऐसे को निकाल दो और कुछ लिस्ट रखो जो 3 साल में बेहतर रिटर्न दे रही है, उसको आप चूज कर लो। ऐसे 3 फंड चूज करो जो सबसे अच्छे टॉप के रिटर्न दे रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, इन तीनों फंड को जाके अपना, चाहे जेरोधा यूज कर रहे हैं आप स्टॉक्स यूज कर रहे हैं, वहां पर इनका शार्प रेशियो देखो, एक्सपेंस रेशियो देखो, अल्फा देखो, इनका बीटा देखो, इनका सेबी रिस्क देखो, इनका AUM देखो। ये 4-5 पॉइंट के बेसिस पर देखो कि कौन इसमें से बेटर है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत मिलता जुलता है तो फिर तवज्जो दीजिए जो सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा है उसको, और ऐसे करके एक म्यूचुअल फंड चूज कर लो। और ध्यान रखो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक जैसे 2 म्यूचुअल फंड एक नाम के मत लीजिए। जैसे सपोज आपने अगर यहां पर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड चूज कर रहे हैं तो यहां पर आप दूसरा HDFC का मत लो, फिर लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप ले रहे हो ना, तो उसमें HDFC का मत लेना, फिर दूसरे लेना, फिर भले उनका रिटर्न थोड़ा कम हो। यह ध्यान रखो। कारण क्या है कि अगर किसी कारण से उस फंड हाउस के ऊपर कोई प्रॉब्लम आई तो कम से कम हमारे बाकी के फंड के ऊपर तो इफेक्ट ना पड़े, यह बात ध्यान रखो, ठीक है। अब यहां पर 10 साल का विजन है, 5 साल प्लस का विजन है, तो ये ट्रैक रिकॉर्ड देखो 10 साल वाला। अब देखो पराग पारिक ने 18% दिया है, HDFC देखो यहां पर खराब कर रहा है, पराग पारिक लॉन्ग टर्म में अच्छा कर रहा है, तो ये अंतर होता है। अगर 3 साल में देख रहे हो तो HDFC बेटर है, बट 5-10 साल में देख रहे हो तो पराग पारिक बेटर है, तो ये अंतर आ जाता है। अब आपका विजन देख लो कि आपका विजन क्या है। यहां पर कोटक देखो 14 पर आ गया है, ये 12 पर खिसक गए हैं, इन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं पर वो ये 15% फ्रैंकलिन, ठीक है। तो ये चीजें देखो, लॉन्ग टर्म विजन है तो फिर उसको तवज्जो दे। देखे क्वांटा अच्छा चल रहा है, 5 साल में 31%, 10 साल में 18% और 3 साल में 17%, 7,000 करोड़ का AUM है। AUM थोड़ा कम है इसका, ठीक है। इसी टाइप से बंधन का देख लो, बहुत सारे देखो 2-2 हजार करोड़ के AUM है, इनको क्या करना लेकर यार, कोई मतलब के नहीं है। तो इस टाइप से आपको म्यूचुअल फंड एक चूज करना है। देखो गाइस, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, लॉन्ग टर्म विजन रखोगे तो क्या फायदा होगा, थोड़ा सा ये देख लो ताकि आपको एक चीजें कुछ समझ में आ सके, डायरेक्शन मिल सके, क्योंकि ये चीजें हमें पता होना चाहिए ताकि आपको बहुत सारी चीजें पता हो। जैसे सपोज हम मान लेते हैं
आप यहाँ पर SIP कर रहे हैं, ठीक है। SIP के लिए यहाँ पर आपने एक फंड को चूज किया, सपोज मान लेते हैं 2000 रुपए की SIP महीने के आप कर रहे हैं और आपको 12% का रिटर्न मिला। आपने इस SIP को किया मात्र 1 साल, तो 1 साल करने पर आपको मात्र 1600 रुपए का इंटरेस्ट मिला है। 24,000 जमा करे, 1600 इंटरेस्ट मिले। लेकिन इसी 1 साल को मैं सीधे ले जाता हूं 3 साल पे, तो देखो 1600 रुपए इंटरेस्ट मिला था ना, अगले 2 सालों में 15,000 से ज्यादा का रिटर्न मिला है आपको। तो 3 सालों में टोटल 15,000 का रिटर्न मिला है। 1 साल और 3 साल में कितना अंतर आ गया। अब इसी को आप देखो, 3 साल में जब आपको 15,000 मिला तो 6 साल में तो आपको 30,000 मिलना चाहिए, लेकिन 67,000 का इंटरेस्ट मिला है। 1,40,000 पर 67,000 का इंटरेस्ट मिला है आपको। अब इसी को मैं लेके चले जाता हूं 67,000 को 10 साल के लिए, तो देखो 67,000 का डबल होना चाहिए, लेकिन 2,40,000 का अंतर आया है 4 साल और जोड़ने पर। तो आप समझ सकते हैं जितना इन्वेस्ट उससे उतना ही आपको रिटर्न मिल गया। अब आप देखो 10 साल में आपको 2,24,000 का फायदा मिला है ना। अब इसी को मैं कर देता हूं 20 साल, कितना कर देता हूं 20 साल, तो 2,40,000 का तो 4,80,000 होता है, बट 15 लाख का आपको इंटरेस्ट मिला है। कितना? 15 लाख का। तो ये अंतर होता है, कंपाउंडिंग का जादू कहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था शुरू से कि लॉन्ग टर्म विजन रखो। SIP कर रहे हो, लमसम कर रहे हो, लॉन्ग टर्म लगाओ तो फायदा ज्यादा मिलेगा आपको। अब इसी को अगर मैं 20 साल की जगह थोड़ा सा कर देता हूं 30 साल, तो देखो आप करोड़पति बन जाएंगे। यहां पर लगभग 70 लाख का आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। और ये जो रिटर्न है ये भी तो बढ़ेगा यार, इसको तो बढ़ा ही नहीं रहे हैं। 18% के आसपास का रिटर्न मिलेगा आपको उस टाइम तक, जैसे अभी ये दे रहे हैं ना, देखो खुद ही तो दे रहे हैं 10 साल में 18-12%। तो उस लिहाज से आप देखो तो कितना बड़ा पोर्टफोलियो आपका बन सकता है, करोड़ों में। तो ये होता है कंपाउंडिंग का जादू। आई होप ये वीडियो एंजॉय किया होगा। ये वीडियो बड़ा ही यूजफुल वीडियो है, इसको शेयर कर सकते हैं आप दूसरे लोगों को, और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, नमस्कार।